पर जो आरक्षण तमिलनाडु का शेड्यूल 9 में है, इससे कोई भी आरक्षण पे छेड़खानी नहीं हो सकती है। इसलिए इसको भी बिहार को उस तर्ज पे शेड्यूल 9 में डाला जाए। आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्रस्ताव पर सभी दल के प्रतिनिधिमंडल नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का मुद्दा अब बिहार में राजनीति की गर्माहट को बढ़ा रहा है। बिहार की विपक्षी पार्टियां और खासकर बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने अब ऐलान कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर सड़क पर उतरेगी, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तो कोर्ट तक भी जाएगी आरजेडी और सड़क पर आंदोलन भी करेगी आरजेडी। और आरजेडी के जो कर्ता धर्ता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव, उन्होंने सवाल उठाया है इस पूरे मामले पर, नीतीश कुमार की चुप्पी पर। इस पूरे मामले में नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के मुंह में दही जम गया है। नीतीश कुमार या तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार की चल नहीं रही है, नीतीश कुमार की कोई सुन नहीं रहा है। संविधान को 9वीं अनुसूची में डालने का जो मुद्दा है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने मांग की है कि संविधान को 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए ताकि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसके लिए वो कोर्ट जाएंगे और बिहार कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हुआ था और नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है, और अगर नहीं लिया है तो संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को क्यों नहीं डाला जा रहा और क्यों नहीं डाला जा सकता। केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने। कहा है केंद्र सरकार ने झूठ बोला है इस पूरे मामले पर। हम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे इस पूरे मामले पर, और सरकार ने जवाब दिया है आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले जाने के मामले को लेकर कि ये राज्य का मामला है, ये राज्य का मसला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है, ये राज्य का मसला कैसे हो गया, केंद्र सरकार को भी यह स्पष्ट करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव आज पूरे फुल फॉर्म में थे। नीतीश कुमार उनके निशाने पर, नीतीश कुमार उनकी फायरिंग रेंज में ज्यादा थे, सड़क पर उतरने जा रहे हैं, इसका ऐलान उन्होंने किया है। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर वो कोर्ट भी जाएंगे और यह भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी मांग नहीं मान रही है। बीजेपी तो चाहती ही नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बीजेपी तो चाहती ही नहीं है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, बीजेपी तो चाहती ही नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये तमाम तरीके के सवाल तेजस्वी यादव ने आज उठाए हैं। तो बीजेपी अगर ऐसा नहीं चाहती है तो फिर अगर बीजेपी का ये फैसला है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो केंद्र सरकार में जेडीयू है या नहीं है, तो ये फैसला जेडीयू का भी हुआ कि नहीं हुआ। अगर बीजेपी का ये फैसला है, केंद्र सरकार का ये फैसला है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये जेडीयू का फैसला हुआ कि नहीं हुआ, जेडीयू केंद्र सरकार में है या नहीं है। इतने सारे सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं, जमकर घेरा है। पूरा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा हम आपको सुनाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव इन तमाम सवालों को उठा रहे हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको दिखाएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं और सबसे पहले आप सभी को, बिहार वासियों को, देश के वासियों को सावन की शुभकामनाएं भी हम देते हैं। और आज का जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, आप सब लोगों को विषय हम बताना चाहेंगे और आप लोगों को इससे पहले भी एक कॉपी जो है लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने, मनोज झा जी ने 9वीं अनुसूची को लेकर के जो सवाल भारत सरकार से किया है और उसके अवज में जो जवाब भारत सरकार का आया है, उस क्वेश्चन और आंसर का आप सब लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि भाई जो महागठबंधन की सरकार ने
बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का 65% किया और 10% EWS को एज इट इज रखा। यानी देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा जो है 75% ले करके गई। एक ऐतिहासिक निर्णय था और उसके बाद भी हम लोगों का आशंका थी कि भाजपा के लोग किसी न किसी तरीके से जिस प्रकार से कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे थे, अपने मोहरों को कोर्टों में खड़ा करके किसी न किसी तरीके से डिले कराएंगे या ये होने नहीं देंगे, ये आशंका हम लोगों को पहले भी थी। इसलिए तात्कालिक जब हम लोगों की सरकार थी, हम उप मुख्यमंत्री थे, तो हमारे नेतृत्व में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कैबिनेट निर्णय के बाद, और कैबिनेट ने हम लोगों ने रिकमेंड किया था भारत सरकार को कि जो आरक्षण की सीमा जो महागठबंधन सरकार ने बढ़ाया है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों का, इसको शेड्यूल 9 में भारत सरकार जो है वो डाले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के भी वरिष्ठ नेता लोग भी शामिल हुए थे मेरे नेतृत्व में, और ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा था कि जो रिकमेंडेशन बिहार सरकार ने दिया है उसको तमिलनाडु के तर्ज पर, जो आरक्षण तमिलनाडु का शेड्यूल 9 में है, इससे कोई भी आरक्षण पे छेड़खानी नहीं हो सकती है। इसलिए इसको भी बिहार को उस तर्ज पे शेड्यूल 9 में डाला जाए। आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्रस्ताव पर सभी दल के प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिले, उस समय भी मना कर दिया गया। तो हम लोगों का संकल्प था और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी लड़ाई सड़कों पर भी पहले भी हुई थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग सत्ता में आए, 17 महीने जब हम लोग सरकार में रहे, तो इस काम को हम लोगों ने किया, लागू किया। और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है, उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर है, और चाहे केंद्र में हो या बिहार में एनडीए की सरकार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें।